वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में जो है आपके टोटल जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। टोटल आपकी जो है मैट्रिकुलेशन लेवल पे, फिर आपके सेकेंडरी हायर लेवल पे और फिर आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पे जो है टोटल 10 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिकुलेशन लेवल के शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे टोटल आपके 3 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, हायर सेकेंडरी लेवल पर 4 और ग्रेजुएशन लेवल पर 3 कराए गए थे। टोटल आपके 10 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे। तो चलेंगे हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 संख्याओं का औसत 48.5 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 56.4 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 45.6 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पांचवी संख्या का मान क्या होगा, यानी कि फिफ्थ नंबर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे आसान तरीका होता है इसका निकालने के लिए, जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ओवरऑल औसत यहाँ पर कितना दिया गया है, 48.5 दिया गया है, यानी कि 48.5 दिया गया। फिर यहाँ पर जो है प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना, 56.4, यानी कि ओवरऑल औसत से कितना अधिक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 56.4 माइनस 48.5, तो आपका कितना होगा 49,677, यानी कि 7.9 होगा। टोटल 7.9 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने में, इन 5 संख्याओं में। तो क्या करेंगे, ओवरऑल योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ओवरऑल योग, यानी कि सम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, गुना करेंगे 7.9 इंटू 5, तो आपका कितना आ जाएगा 9 पचे 45, 4 7 पचे 35 और 4 आपका कितना होगा 39, यानी कि 39.5। फिर यहाँ पर दिया गया है कि अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है, 45.6 है, यानी कि ओवरऑल औसत से ये जो है कितना कम औसत है। तो 48.5 माइनस 45.6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 सॉरी आपका यहाँ पर आपका 47, यानी कि आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से लगभग आपका हो जाएगा 2.9, यानी कि 2.9 आपका क्या है, कम है। कितने में, टोटल 9 संख्याओं में से। तो क्या करेंगे, इसका भी योग निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल आपका कितना कम हो जाएगा, 29 इंटू 9 करेंगे तो 261, यानी कि 26.1 हो जाएगा। हल कर लेंगे तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, 5वीं नंबर का मूल्य संख्या आ जाएगी यहाँ पर से। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 और 40 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 68, सॉरी 68 नहीं 38, कितना हो जाएगा 40 और 40 80, यानी कि 88 हो जाएगा। 88 माइनस आपका क्या कर देंगे 26.1, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 61.9 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 10% और 12% के 3 क्रमिक बट्टे देने के बाद 1683 रुपये में बेचा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी परसेंट में वैल्यू दिया गया उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/20, 10% का आपका कितना हो जाएगा 1/10 और 12% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3/25 हो जाएगा। यानी कि पहले बार में 20 यूनिट की जगह पर 3 यूनिट का छूट दिया जाता है, 10 में 1 यूनिट का छूट दिया जाता है और 25 में 3 यूनिट का छूट दिया जाता है। तो यहाँ पर बेचा कितने में, 1683 यूनिट में बेच दिया, यानी कि 20 यूनिट का सामान 3 यूनिट के छूट, यानी कि कितने में बेच दिया 17 यूनिट में। फिर उसी तरीके से दूसरे बार में 10 यूनिट का सामान 1 यूनिट के छूट, यानी कि 9 यूनिट में बेच दिया। फिर तीसरे वाले में 25 यूनिट का सामान 3 यूनिट के छूट, यानी कि 22 यूनिट में बेच दिया। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 17 से काटेंगे तो आपका 17 नमा 153 आपका 8 7 15, 17 नमा 153 फिर चला गया। यहाँ पर से यहाँ पर 2 से काट लेते तो यहाँ पर 2 से ये 10 बार में, यहाँ पर 11 बार में, 11 नमा आपका कितना होता है 99 से 99 चल गया। 25 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया 2500। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रीना ने जो है 1056 रुपये में 24 kg यानी कि 24 kg जो है चीनी खरीदी।
उसने इसे जो है 4 kg के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा तो चीनी के प्रति केजी विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 24 kg का क्या है सीपी, 24 kg सीपी में क्या होता है 4 kg के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 4 एसपी, यानी कि 4 kg ये क्या है चीनी का लाभ है। ये आपका सीपी प्लस प्रॉफिट है, क्या है सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर आपका क्या हो जाता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 24 एसपी के बराबर हो जाएगा। हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर से 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू निकल जाएगा। तो हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 24 सीपी बराबर आपका हो जाएगा 20 एसपी। 4 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ये कितने बार में 6 बार में, यानी कि सीपी जो है 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट और विक्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले बोला गया है कि 1056 रुपये में 24 kg चीनी खरीदी गई है, यानी कि यहाँ पर से हम लोग 1 kg चीनी का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो टोटल कितने रुपये में जो है खरीदा गया था, तो 1056 रुपये में टोटल कितना खरीदा गया था 24 kg। 24 से काटेंगे तो 24 चौक 96, 5 4 9 24 चौक 96, 24 चौक 96, 5 4 9 सही है आपका 24 चौक 96, यानी कि 1 kg चीनी का क्रय मूल्य कितना आ गया 44 रुपये। और यूनिट में यहाँ पर 1 kg चीनी का क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 5 से डिवाइड करेंगे और हमें क्या चाहिए एसपी यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। हल करेंगे यहाँ पर से 1 kg चीनी का विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा, तो 44 छक्का आपका कितना हो जाता है 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 264 बटा क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 पचे 25, 1 5 दूनी 10, 25 अठी 40, यानी कि 52.8, ये आपका क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया 1 kg चीनी का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 8,256 रुपये, 2 वर्ष में 5,952 रुपये हो जाती है। वही राशि साधारण ब्याज की उसी दर पर 4.2/3 वर्ष में बढ़कर x रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकालनी होगी 1 साल का साधारण ब्याज निकालना होगा। क्या निकालना होगा 1 साल का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका क्या है सबसे पहले दोनों अमाउंट यानी कि मिश्र धन का क्या निकालेंगे अंतर निकालेंगे। तो अंतर आपका कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर से 9 3 12 और 7 में से 5 गया 2, यानी कि इतने रुपए का क्या है अमाउंट में अंतर है। और कितने साल का ये अंतर है, यानी कि यहाँ पर 6 साल है यहाँ पर 2 साल है, यानी कि कितने समय का अंतर है तो 4 साल का अंतर है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा 1 साल का साधारण ब्याज। तो कितना हो जाएगा आपका 4 पचे 20, 4 सत्ते 28 और 4 छक 24, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज 576 रुपये। तो अब हमें क्या चाहिए इतने वर्षों का अमाउंट यानी कि मिश्र धन चाहिए। तो यहाँ पर 2 वर्षों का अमाउंट कितना दिया गया 5,952 रुपया दिया गया और यहाँ पर कितने वर्ष है 4.2/3 वर्ष। तो यहाँ पर जो है समय में कितना अधिक है, ये समय जो है 2 वर्ष से कितना अधिक है 2.2/3 वर्ष अधिक है। कितना अधिक है मोर देन, यानी कि आपका कितना अधिक है 2.2/3, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3 वर्ष अधिक है। यानी कि अगर 8/3 साल का अगर हम लोग साधारण ब्याज निकाल दे तो क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे तो आपकी इतने साल का अमाउंट यानी कि मिश्र धन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8/3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 से कटेगा 19 3 57, 3 दूनी 6, काटेंगे 8 दूनी 16, हाथ में 1, आपका 8 9 72, 1 73, 7 8 7 कितना हो गया 15, यानी कि 1536 आपका क्या हो गया 2 पुनः, यानी कि 8/3 सालों का साधारण ब्याज हो गया, जो कि इस अमाउंट में जोड़ देंगे तो आपका इतने वर्षों का कुल अमाउंट आ जाएगा। तो 2 वर्षों का अमाउंट कितना था 5,952 रुपये था, जोड़ देंगे आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6 2 8, 5 3 8, 9 5 14, 5 1 6 1 7, यानी कि 7,488 रुपये ये आपका अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 6,050 और 3 वर्षों में 6,655 रुपये हो जाती है। तो उसी दर से 6,000 रुपये की राशि पर 5.3/4 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी रेट यानी कि दर निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पर तो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और टाइम यानी कि समय दे दिया गया,
लेकिन हमें रेट निकालना होगा, तभी हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज रेट निकाल सकते हैं। तो ये आपका 2 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का अमाउंट है। तो जब समय में 1 साल का अंतर हो और आपसे रेट निकालना पड़े आपको, तो करना कुछ नहीं होता। जो अगर समय, हमेशा याद रखिएगा ये, जब समय 1 साल का अंतर रहेगा तभी आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। अगर समय 1 साल से अधिक है तब तरीका दूसरा होता है निकालने का, रेट निकालने का। तो 1 साल का है तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे। ये क्या है, 6655 है, 6050 है। डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 605 रुपये का हो जाएगा। और क्या करेंगे, 2 साल के अमाउंट से तुलना करेंगे, कितना है 6050 रुपये। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 चला गया, 605 चला गया, यानी कि रेट आपका दर कितना आ गया, 10%। यहाँ पर से आपका दर आ गया। अब हमें दर पता है, मूलधन पता है, समय पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, P/R/T/100 होता है। ये सिंपल सा फार्मूला होता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये फार्मूला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, 6000 रुपये। रेट यानी कि दर कितना आया, हल करने पर 10%। समय कितना है, पूर्णांक में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 23/4 हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 चला गया, 4 से काटेंगे 15 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 15 × 23 करेंगे तो आपका 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, 4 15 दूनी 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 1 0 आपका हो जाएगा, क्योंकि 10 है। ये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3450 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप ए और बी जो है किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं। सी जो है आउटलेट पाइप है, यानी कि खाली करने वाला पाइप है। जब पाइप ए बी और सी को एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी पूरी तरह से 54 मिनट में भर जाती है। तो अकेले पाइप सी जो है कितने समय में पूरी टंकी को खाली कर सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए जो है 18 मिनट में भर सकता है, बी जो है 27 मिनट में भर सकता है। और जब ए बी और सी आपका क्या आउटलेट पाइप है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि खाली करने वाली पाइप है। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो भरने में कितना समय लेती है, 54 मिनट समय लेती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, किसका 18, 54 और 27 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 54 यानी कि 54। 54 को 18 से भाग करेंगे 3, 27 से 2 और 54 से भाग करेंगे तो 1। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पर से सबसे पहले हमें सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी कि कितनी कार्य क्षमता से वो क्या करता है, खाली करता है। तो कैसे यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर ए और बी का क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ए और बी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5, उधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि -c = -4। तो कितना हो जाएगा आपका c = 4, यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4, यानी कि 4 यूनिट के हिसाब से क्या करेगी, खाली करती है प्रत्येक मिनट में। खाली करना कितना है उसे, ये 54 यूनिट। समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल खाली कितना करना है 54 यूनिट, कितने की कार्य क्षमता से करेंगे 4 यूनिट के हिसाब से। काटेंगे तो 2 बार में, ये 27 बार में, पूर्णांक में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13.1/2 मिनट, यानी कि इतने समय में क्या कर लेंगे, टंकी को खाली कर लिया जाएगा सी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी पहले जो है 90 प्रश्नों में से 60% सही उत्तर देते हैं और उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए ताकि परीक्षा में कुल प्रश्नों में से 55% के उत्तर सही हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे कि 90 प्रश्न में से उसने कितने प्रतिशत, कुल संख्या में कितने प्रतिशत, यानी कि कितने प्रश्न उसने सही किए। तो 90 का 60% कितना हो जाएगा 9 छक 54, यानी कि उसने 90 प्रश्नों में से 54 प्रश्न सही किए। और टोटल चाह रहा है कि 120 प्रश्नों में से 55% क्या है उसका सही उत्तर हो। तो 120 का 55% कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 0 जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, यानी कि कितना हो जाएगा 66। यानी कि टोटल जो है उसे चाहिए कितना, वो चाहता है कि 66 उत्तर उसका टोटल सही हो।
लेकिन अभी तक 90 प्रश्नों में से उसने कितना प्रश्न सही किया? 54। यानी कि कितना प्रश्न उसे और सही करना होगा? 66 सही करना है, 54 उसने अभी तक सही किया। यानी कि अभी 6 और 6 यानी कि 12 प्रश्न उसे और सही करना है। कुल बचे हुए कितने प्रश्न हैं? टोटल 120 है, उसमें से 90 प्रश्न हल कर लिए गए। तो बचे कितने प्रश्न? 120 माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 चला गया, 3 से 12 4 बार में चला जाएगा। 4 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 40%। यानी कि कुल मिलाकर 40% क्या हुए हैं? यानी कि बचे हुए प्रश्नों में से 40% तो उसे सही करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी व्यक्ति ने अपने घर से अपने कार्यालय की पहली आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष आधा भाग जो है यानी कि बचा हुआ जो भाग था उसका शेष आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी बची हुई दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। तो यदि उसका मतलब फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि कुल जो है दूरी असल में कितनी है। तो एज्यूम भी करने का तरीका होता है। तो एज्यूम करने का यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एज्यूम करने का भी तरीका होता है। किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले 24, 20 और 15, 24, 20 और 15 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? तो एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पर से 120। 24, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 120। और कुल दूरी पहले जो यहाँ पर आधा भाग था, फिर शेष दूरी का आधा भाग यानी कि आधा भाग बचा तो 1/4 और यहाँ पर 1/4 यानी कि 2 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। तो टोटल दूरी यहाँ पर कितना मान लेते हैं? 480 किलोमीटर। टोटल दूरी हम लोगों ने कितना मान लिया? 480 किलोमीटर। अब यहाँ पर से क्या करेंगे? समय निकाल लेंगे यानी कि टाइम बराबर आपका क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है यानी कि दूरी बटा चाल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कुल दूरी हम लोगों ने कितना मान लिया? 480 किलोमीटर। तो फिर बोला गया कि पहला आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो टोटल दूरी 480, आधा दूरी कितना हो जाएगा? 240। कितने की चाल से जाता है? 24 की चाल से, प्लस ये समय हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो अब बची कितनी दूरी? 480 में से 240 यहाँ पर चल चुका है, बचा 240। 240 का भी अब आधा भाग तो 120 किलोमीटर। कितने की चाल से जाता है? 20 की चाल से। अब बची कितनी दूरी? तो 120 किलोमीटर। और बची कितने की चाल से जाता है? तो 15 की चाल से जाता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टोटल समय। टोटल समय कितना हो जाएगा? 24 से ये 10 बार में, 20 से ये 6 बार में, 15 से ये 8 बार में। तो कितना हो जाएगा टोटल समय? 8 6 14 10 24 आवर्स होंगे। यानी कि 24 घंटे में कुल दूरी को ये तय करता है। हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड यानी कि चाल चाहिए, औसत चाल चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी आपकी कितनी है? 480 किलोमीटर। समय कितना है? 24 घंटा। औसत चाल निकालने के लिए काटेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई? औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ब्याज जो है प्रति माह 8 माह पर चक्रवृद्धि होता है तो 13,000 की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें निकालना होगा कि 8 महीने का कितने प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 8 माह यानी कि टोटल जो है कितना प्रतिशत ब्याज है? 15%। कितने महीने का हमें चाहिए? 8 महीने का ब्याज चाहिए। लेकिन है ये कितने महीने का ब्याज? 12 महीने, यानी कि 1 साल का ब्याज है, यानी कि 12 महीने का ब्याज है। हल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 15 5 बार में चला जाएगा। 5 दुनिया आपका कितना हो जाता है? 10%। यानी कि 8 महीने में कितना ब्याज लगेगा? 10% का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मैंने जो है एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज वीडियो डाला, मैंने वहाँ पर जो है रेशियो से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बहुत बेहतर तरीके से मैं उसे वहाँ पर बता रखा हूँ। तो अगर आपको रेशियो से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालने आता तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उस वीडियो में बताया था कि जब 3 टर्म पर आते यानी कि टोटल कितने साल है? 2 साल है। 8 महीने कितने बार आएंगे? 2 साल में 3 बार आएंगे। यानी कि टोटल जो है 3 टर्म का यहाँ पर क्या लगेगा? रेशियो मेथड लगेगा। तो 3 टर्म का रेशियो मेथड मैंने वहाँ पर बताया था कि 3:3:1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले 13,000 का 10% निकालेंगे। तो 13,000 का 10% आपका कितना हो जाता है? 1300 रुपये। फिर 1300 का भी 10% कितना होगा? 130। 130 का 10% कितना होगा? 13।
यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे, 1300 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3900, प्लस 130 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 390, प्लस 13 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, सभी को जोड़ देंगे, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3, 9 1 10, 1 आपका 9 3 12, 1 आपका कितना होगा 13, हाथ में 1, 3 1 4, यानी कि 4303 रुपये आपका क्या आ गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रति केजी गेहूं के मूल्य में 17.5% की वृद्धि होती है और खरीदे गए गेहूं की मात्रा में 10% की कमी होती है, तो गेहूं पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जब भी आपका कंजिक्यूटिव चेंज होता है परसेंट में, यानी कि किसी भी चीज़ के वैल्यू में कंजिक्यूटिव चेंज आता है, यानी कि निरंतर बदलाव आते हैं, तब एक फार्मूला होता है ओवरऑल चेंज निकालने का। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये आपका क्या हो जाता है फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ए यानी कि फर्स्ट परसेंट और बी आपका सेकेंड परसेंट जो कि कमी हुआ है। तो ए आपका यहाँ पर कितना है 17.5 है, बी में आपकी क्या हो रही है कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस रहेगा। ए आपका कितना है 17.5%, बी आपका कितना है -10%, बट्टा नीचे क्या करेंगे 100, हल करेंगे, आपका यहाँ पर से आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10, 10 से 10 चला गया, यहाँ पर से 17.5 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, प्लस माइनस माइनस 175/100, डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.75, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से प्लस में वैल्यू आएगा यानी कि 5.75%। ये आपका क्या आया प्लस में आया, प्लस में आ रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। अगर माइनस में आंसर आता तो डिक्रीज होता, प्लस में आ रहा है तो ये क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 20% अधिक है, वस्तु ए को 20% के हानि पर 1800 रुपये में बेचा गया और बी को इस प्रकार बेचा गया कि ए और बी दोनों को मिलाकर क्या हो 20% का लाभ हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/5, यानी कि ए जो है यहाँ पर बी से क्या है 20% अधिक है, यानी कि बी का अगर क्रय मूल्य 5 यूनिट है तो ए का कितना 1 यूनिट अधिक यानी कि 6 यूनिट है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसे जो है निकालने के लिए बेहतर तरीका से हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर से इसे 600 मान लेते, इसे 500 मान लेते ताकि आसान हो जाए आगे हल करने में। तो यहाँ पर जो ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहता है, टोटल जो है कितना सीपी है 600 500 यानी कि 1100 सीपी है, उस पर क्या चाहता है कि 20% का लाभ हो। कितने का लाभ चाहता है 20% का लाभ हो, यानी कि इसका जो है 20% कितना हो जाएगा आपका 11 दूनी 22 यानी कि 220 यूनिट होगा। और इसे जो है 600 को क्या करता है, इस 600 को 20% के हानि पर बेच देता है, यानी कि 600 का 20% कितना हो जाएगा 120 यूनिट, यानी कि यहाँ पर जो हानि हो रहा है इसमें क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 340 यूनिट, यानी कि ये जो 500 रुपये यानी कि ये जो 500 यूनिट वाले सामान है उसे 340 यूनिट के लाभ में बेचना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बेचना कितने में है बी को, तो इतने लाभ में बेचना और सीपी कितना है 500 यूनिट, तो इसमें 500 यूनिट जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 840 यूनिट में उसे बेचना होगा। तो हमें सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे कि बी का विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 600 माइनस 120 करेंगे तो आपका कितना आ जाता है 480 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है 1800 रुपये। हल करेंगे 1 0 चला गया, फिर आपका यहाँ पर से आपका 6 8 48 6 3 18 यानी कि 30, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 30/8। तो हमें क्या चाहिए 840 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर 30/8 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 8 से गुना करेंगे तो 8 1 8 5 40 0 5 3 15 3 यानी कि 3150 रुपये आपका क्या आ गया बी का विक्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सुरेश को जो है 17,000 में अपना कंप्यूटर बेचने पर 15% की हानि हुई। यदि वह इसे 20,448 रुपये में बेचे
तो उसे होने वाला लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग सीपी और एसपी का अनुपात में वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि इस तरीके से सीपी और एसपी का। सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना है 17,000, उसमें क्या करता है 15% की हानि पर बेचता है, यानी कि इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/20, यानी कि 20 का सामान जो है कितने में बेच रहा है 17 यूनिट में बेच रहा है। अनुपात किससे चाहिए एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य, बेचना कितने में चाह रहा है 20,448 में। हल करेंगे तो सीपी और एसपी का क्रय यानी कि अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से, आपका यहाँ पर 17 से काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा 1,000 बार में, यानी कि ये आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 20,000 का सामान कितने में बेचा जा रहा है 20,448 में, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, लाभ यहाँ पर आपका 448 रुपये का हो रहा है, कितने में 20,000 में। परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा 2 सुना 2 सुना चला गया, 2 से काटेंगे ये 100 बार में, ये आपका 224 बार में, यानी कि लाभ प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा 2.24% का, ये आपका क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार का 2/3 भाग 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, सी शेष कार को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी और सी एक साथ मिलकर कुल काम का 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ए जो है कुल काम कितने समय में पूरा कर सकता है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि 2/5 काम जो है 12 दिन में कर लेता है, तो 2 से काटेंगे 12 को 6 बार में चला जाएगा, यानी कि 6 × 30, यानी कि ए जो है कुल काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो 30 दिन में पूरा कर लेगा। उसी तरीके से बी का यहाँ पर बोला गया कि 2/3 भाग, यानी कि 2 से 30 15 15 × 45, यानी कि बी जो है कुल काम 45 दिनों में कर लेगा। यहाँ पर हम फिर बोला, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 90 को 30 से डिवाइड करेंगे 3, 45 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई यहाँ पर से 2। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 3, बी 2 काम करता है, यानी कि टोटल 3 और 2 5 काम करता है। और कितने दिनों तक काम करता है 10 दिनों तक, यानी कि 10 × 5 50 काम ए और बी द्वारा कर लिया गया। टोटल करना कितना काम है 90, किया गया काम कितना है 50, बचा हुआ काम कितना 90 - 50, यानी कि 40 काम अभी भी बचा हुआ है, जो कि करेगा कौन सी कर रहा है, कौन कर रहा है सी कर रहा है। तो इफिशियंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है टोटल वर्क बाई टाइम होता है, ये कार्य क्षमता निकालने का फार्मूला होता है। तो टोटल कम बचा हुआ काम कितना है 40, कर कितने समय में रहा 16 दिन में, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगी सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ पर सी की कार्य क्षमता 4 से 8 से कट रहा है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, यानी कि 2.5 क्या आ गई सी की कार्य क्षमता आ गया। तो अब बोल रहा है कि बी और सी जो है कुल काम का 4/5, तो कुल काम करना कितना है 90, उसका 4/5 कितना हो जाएगा निकालेंगे तो 18 18 चौक 72, यानी कि 90 का 4/5 72 होता है। इस काम को करेगा कौन, क्योंकि समय निकालने का फार्मूला होता है टोटल वर्क बाई आपका इफिशियंसी होता है, तो ये भी फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल करना कितना काम है 72। ए और बी कितने की कार्य क्षमता से काम, सॉरी बी और सी कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, बी 2 और सी 2.5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका 4.5 की क्षमता से काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ पर आपका काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 × 5 45, 9 × 72, 5 से 10 2 बार में चला जाएगा, यानी कि समय आपका कितना आ गया 8 दूनी 16 दिन में बी और सी द्वारा उस काम को अकेले पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी से जो है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 10% कम है, सी डी से 15% अधिक है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर सबसे पहले क्या, यहाँ पर कोई भी काम जो है खुद जो है हमेशा कोई भी व्यक्ति कोई भी काम जो है खुद में 100% समय में करता है। तो ए जो है यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि ये जो है 100% इसकी कार्य क्षमता है, और बोला यहाँ पर फिर बोला गया कि सी जो है डी से 15% अधिक है, तो ये अगर 100% है तो ये कितना 115% है। अगर सी 115% है तो बी क्या है सी से 10% कम है, तो सी से 10%, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा 11.5,
माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पर से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर से 0.5 यानी कि 103.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 103.5। फिर बोला गया कि ए जो है बी से 20% अधिक है, यानी कि इसका जो है 20% कितना हो जाएगा आपका, 20% आपका हो जाएगा यहाँ पर से 20%, यानी कि इसका 6/5, 103.5 का 6/5 निकाल लेते हैं। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20, 5 सत्ते 35, गुना करेंगे तो 7 छक 42, 4 20 छक 120 और 4 124, यानी कि ये अब क्या आ गया, टोटल कार्य क्षमता इसका जो है अनुपात में वैल्यू आ गया। हल करेंगे यहाँ पर से जो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से जो है सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि डी जो है बी से 3.5% कम है। डी जो है बी से 3.5% कम है, तो 3.5% कम नहीं होगा क्योंकि तुलना हमें किससे करना है, 103.5 से कम करना है, यानी कि 3.5 से थोड़ा सा कम होगा, ये आपका नहीं ऑप्शन हो सकता। ये देखेंगे डी ए से इतना कम है, डी जो है ए से 24.2% कम है, तो ये थोड़ा सा और कम होता है, यानी कि तुलना हमें इससे करना है ना कि डी वाले से करना है। तुलना इससे करेंगे तो ये थोड़ा कम प्रतिशत होगा, ना कि 24.2 होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है सी में कि ए जो है सी से 8% अधिक है। ए जो है सी से 8% अधिक है, तो यहाँ पर चेक हम लोग कर लेते कितना अधिक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि 9.2 कुल कितने में से 115 में से पॉइंट यहाँ पर परसेंट में चाहिए, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 1 शून्य चला जाएगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, ये 23 बार में, 23 से काटेंगे ये 4 बार में, 4 दूनी 8%, ये बिल्कुल आपका 8% अधिक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 13,725 रुपये की धनराशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के भाग का बी के भाग का अनुपात कितना, ए और बी के भाग का अनुपात 3:4, बी सी के भाग 8:5 और सी डी का अनुपात कितना 7:10 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर से हम लोगों को क्या निकालना होगा, ए बी सी डी का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी का अनुपात कितना है 3:4, बी सी का कितना है 8:5, सी डी का कितना है 7:10। हमें क्या चाहिए, निश्चित अनुपात में वैल्यू चाहिए। तो जो ब्लैंक स्पेस है उसको क्या करेंगे, फिल करने के लिए अगल बगल जो भी संख्या रहेगी वहाँ पर फिल कर देंगे। ऊपर नीचे नहीं देखना है, बगल वाली संख्या देखना। तो यहाँ पर 4 है तो बगल में यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 भर देंगे। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 भर देंगे। यहाँ पर 8 है तो बगल में यहाँ पर 8, बगल में देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना। यहाँ पर 7 है तो 7, यहाँ भी 7। अब क्या करेंगे, अगर कॉमन कुछ दिख रहा है तो काट लेंगे। हमें सब में 4 कॉमन दिख रही है, यहाँ भी 4 कॉमन, यहाँ भी 4 कॉमन, यहाँ भी 4 कॉमन, यहाँ 8 है तो यहाँ 4 से 2 बार में चला जाएगा। अब कोई भी कॉमन नहीं दिख रही है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 तिया 42, 8 सत्ते 56, 7 पचे 35, इधर आपका कितना हो जाएगा 10 पचे 50। ये आपका क्या गया, ए बी सी डी का निश्चित अनुपात में वैल्यू आ गया। टोटल कितनी राशि है, 13,725 रुपये धनराशि है। कुल कितना यूनिट है, तो सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 6 5 11, 2 13, हाथ में 1, 5 4 9 3 12, 12 5 17, 1 18, 6 2 8 5 13, 5 3 8, 8 5 13, 13 4 17, 1 18। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए। तो सी कितना, यानी कि 35 यूनिट का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर काटिंग कितना बार में चला जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 सत्ती, लगभग आपका 7 3 5 15, यानी कि 75 बार में चला जाएगा। तो 75 × 35 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 5 5 25, 7 5 35, अब 15, 35 अब 15 आपका कितना हो जाएगा, 35 अब 15 50, और 2 52, 5 7 21, अब 5 कितना हो जाएगा 26, यानी कि सी का ये क्या आ गया, भाग आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 क्रमगत विषम संख्या जो आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में है उसका औसत जो है क्या है, के है। यदि अगली 4 क्रमगत विषम संख्याओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है तो इसकी सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया, के। उसके अगला 4 संख्याओं का क्या पूछा जा रहा है, औसत पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, के + 4 कर देंगे, वही आपका क्या होगा, औसत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कमीज का क्रय मूल्य यानी कि CP 262.4 है। इसे अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इस पर
कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है, 262.4 रुपये। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा, 10। ये आपका क्या है, फिलहाल क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए क्या करेंगे, 100% के सामान को 14% के लाभ यानी कि 114 में बेचा जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, ये यहाँ पर तो एसपी आपका आ गया। अब हमें क्या चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या किया जा रहा है, मार्केट प्राइस में 18% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 100% अंकित मूल्य वाले सामान को 18% के छूट यानी कि 82% में बेचा जा रहा है। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका यहाँ पर से काटेंगे, 41 बार में चला जाएगा, ये 57 बार में चला जाएगा। 41 से काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 41 छक आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 चौक 24 और यहाँ पर कितना 16 बच जाएगा, आपका 4 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पर 57 इंटू क्या करेंगे, 57 इंटू आपका 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 7 चौक 28 से भाग देंगे, यानी कि आपका इकाई अंक क्या आना चाहिए, पॉइंट के बाद आपका 8 आना चाहिए। यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, ये नहीं हो सकता, पॉइंट तो ये दोनों जगह है ही नहीं, यानी कि नहीं हो सकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आप गुना करना चाहे तो गुना करके देख सकते हैं, आपका आंसर कितना आएगा, 364.8 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर व्यंजक दिए गए हैं, इसमें जो है व्यंजक है ये आपका दिया गया है कि प्रसार में x स्क्वायर y का गुणक कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब ये क्यूब और ये आपका होल क्यूब है, जब इसे तोड़ेंगे तो ये आपका क्या आता है, एक बीच में आता है। आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये आपके अलजेब्रा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये आपका क्या एक्स वाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई आएगा, यानी कि यहाँ पर एक आपका क्या आएगा, 3x स्क्वायर वाई आएगा। तो एक्स आपका कितना है, 2x है, क्या है 2x है। तो दो दूनी कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 तिया 12x स्क्वायर वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर वाई। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर -3x स्क्वायर वाई आएगा, लेकिन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर निकलने के बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस 12x स्क्वायर वाई हो जाएगा। टोटल यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 12 12 24 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर वाई का गुणक पूछा जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर वाई का गुणक क्या है, 24 यानी कि 24 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 अंकों वाली संख्या दी गई है, 9 से विभाज्य है, x माइनस वाई बराबर 3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा बड़ा में लिख दे रहा हूँ संख्या, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका 90 457 41 6xy। तो क्या करेंगे, 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है, जो भी संख्या उसके अंकों का यानी कि डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले ही 9 से एलिमिनेट करते जाएंगे, जो भी आपका आते जाएगा। तो 9 ये आएगा, कट जाएगा, 5 4 9 चला जाएगा, 7 4 11 1 12 6 18, यानी कि पूरा 18 9 से कट जाएगी। यानी कि x प्लस वाई आपका क्या होना चाहिए, एक तरीके से ये जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, x प्लस वाई इतना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। लेकिन 18 यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि x माइनस वाई बराबर 3 है। तो x माइनस वाई बराबर अगर 3 है तो 18 लेंगे तो x का वैल्यू आपका क्या आएगा, एक डिजिट से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 डिजिट नंबर आना चाहिए। इसलिए x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर सिर्फ क्या लेंगे, 9 लेंगे, ना कि 18 लेंगे। वैसे तो आपका 18 भी कटता है, लेकिन 18 नहीं ले सकते, क्योंकि कोई एक संख्या जो क्या आ जाएगी, डबल डिजिट में आ जाएगी, जो कि गलत होगा। तो एक डिजिट में यहाँ पर x प्लस वाई कितना होगा, 9 ही होगा। तो हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, फिर y का। तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 2x बराबर 12 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6, और किसी एक में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, यानी कि x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3 आ गया। वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 5x है तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 प्लस 3y, y का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो 30 और 9 आपका कितना होता है, 39, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले ये आपका क्या है, ऑफ, यहाँ पर पूर्णांक में है तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 3/2। ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, गुना, कितना हो जाएगा आपका, 3/2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, भाग है, यहाँ पर इस ब्रैकेट का हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7/2, 3 दूनी 6 7/2, 4 1 5/4, 4 1 5/4, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 7 दूनी 14, यानी कि 9 बटा कितना आ जाएगा, 4।
कितना हो जाएगा 9/4। ऑफ मतलब आपकी क्या हो जाता है, ऑफ पूर्णांक में या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 3/2 गुना भाग है, इसे पूर्णांक और फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 9/4। भाग है गुना में चेंज करेंगे 9/4 से 4/9 हो जाएगी, प्लस पूर्णांक है फ्रैक्शन में आपका 4/3 होगा। हल कर लेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर कोई यहाँ पर आपका कट रहा है, ये 2 बार में, ये आपका 3 बार में चला जाएगा। हल करेंगे इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9×3 27 बटा कितना हो जाएगा 4×2 8, 3/4 है, भाग है गुना में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 8/27 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2/3 है, माइनस प्लस 4/3 है। हल करेंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आपका क्या बचेगा 2/3 बचेगा। हल करेंगे 4×2 8, 3 से काटेंगे 9 बार में चला जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर 2 3 3 9 यानी कि 3×2 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, यानी कि सिंप्लीफाई करने पर कितना है 8/9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 35 विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट वाली एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। गणित में लड़कों की संख्या का प्राप्तांक 78 है। यदि गणित में कक्षा के सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 76 है तो गणित में लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये आपका क्या दिया गया है बॉयज और गर्ल्स यानी कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया 4:5। लड़कों का यहाँ पर जो है आपका औसत प्राप्तांक कितना दिया गया 78 और ओवरऑल जो है प्राप्तांक कितना दिया गया, टोटल जो है कितने हैं, ये हमें संख्या से कोई भी यहाँ पर फिलहाल मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे टोटल यहाँ पर छात्रों और यानी कि छात्रों की कुल संख्या यूनिट में कितना है 9 यूनिट है और ओवरऑल जो है इसका औसत कितना दिया गया 76। गुना करेंगे दोनों जगह तो आपका कितना आ जाएगा 78 चौक सबसे पहले करेंगे तो 8 चौक 32 2 3 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 है। यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 चौक 54 4 5 9 से 63 5 68, इसमें क्या करेंगे 964 माइनस 312 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा गर्ल्स यानी कि लड़कियों की कुल उम्र निकल जाएगी, यानी कि सॉरी उम्र नहीं औसत यानी कि कुल प्राप्तांक निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 3 गया 3। किससे चाहिए हमें ओवरऑल लड़कियों से का औसत प्राप्तांक चाहिए, तो क्या करेंगे टोटल कितने थे लड़कियाँ 5 यूनिट, 5 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 7 35 2 5 चौक 20 5 चौक 20 यानी कि 74.4 ये आपका क्या आ गया लड़कियों का औसत प्राप्तांक आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 218 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 282 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर आपको क्या बताया गया इसी वीडियो में डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो कुल जो है कितनी हो जाएगी यहाँ पर से 218 प्लस 282 कुल दूरी कितनी हो जाएगी 500 मीटर। तो इस 500 मीटर को समय निकालने के लिए टोटल दूरी 500 मीटर, चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी किस में मीटर में, समय किस में चाहिए सेकेंड में, तो चाल किस में होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 18 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, हल करेंगे आपका समय आ जाएगा। तो 1 0 1 0 चला गया, 6 से 18 3 बार में, 5 से 50 10 बार में, 10 दी आपका कितना आ जाएगा 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड लगता है उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया a + b + c = 7 है। ये आपका इधर दिया गया वैल्यू, आपसे a + b + c ab + bc + ca का योग का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है eq + bq + cq - 3abc बराबर आपके हो जाते a + b + c इंटू a + b + c के होल स्क्वायर -3 ab + bc + ca, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल इतने का वैल्यू कितना दिया गया 175 बराबर a + b + c का वैल्यू कितना दिया गया 7, a + b + c का वैल्यू 7 है तो 7 से कितना हो जाएगा 49 -3 ab + bc + ca।
तो ये सिर्फ आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, अगर आपको फार्मूला पता है तो बहुत ही आसानी से आप इस तरीके के प्रश्न हल कर पाएंगे। तो फार्मूला आपको ध्यान रखिएगा। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 49 माइनस यानी कि 25 माइनस 49 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -24, बराबर क्या -3 AB प्लस BC प्लस CA है। -3 से -24 काटेंगे तो 8 बार में चला जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर से आपका 8 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 4:5 है और अब से 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर अगर आयु में कमी आई है तो यूनिट में कितना कमी आई है, 5 से 4 हो गया, 6 से 5 हो गया, यानी कि 1 यूनिट की कमी आई है। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना 8 साल है। तो 5 वर्तमान आयु पहले हमें निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 साल है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 पचे 40। 8 साल बाद का अनुपात पूछ रहा है तो 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा 48, यानी कि ए का उम्र कितना हो जाएगा 8 साल बाद 48, और 8 ये 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 छक 48। इसके 8 साल बाद बी का जो उम्र कितना हो जाएगा 48 प्लस 8 यानी कि 56। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो काटेंगे 8 छक 48, 8 सत्ते 56, यानी कि 6:7 क्या हो जाएगा, ये आपके 8 वर्ष बाद की ए और बी के आयु का अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 56 मीटर, 90 मीटर और 106 मीटर है। तो उसे जो है 6.80 रुपये यानी कि 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की के मूल्य से मैदान की समतल करने की लागत कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग इसका एरिया आसानी से निकाल पाएंगे, वरना अगर आप इसे नहीं पता लगा पाते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तब आपको हीरो फार्मूला से निकालना पड़ेगा। तब आपका क्या हो जाएगा, एरिया निकालने का बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है कि इकाई अंक पहले हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। इकाई अंक 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6, 0 का स्क्वायर 0, यूनिट डिजिट 0, 6 और 0 का योग कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 6, यानी कि यहाँ पर 6, तो 6 या 6 यहाँ पर क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहे बराबर आ रहे। तो ये आपका क्या हो सकता है, एक तरीके से ये त्रिभुजाकार हो सकता है। वैसे आपका यहाँ पर रेशियो में भी निकालेंगे तो ये आपका 28, ये आपका कितना 45, ये आपका 53, ये तो आपका फिर भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम मान लेते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। वैसे तो मैंने एक आपका इकाई अंक से चेक कर चुका हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है फिलहाल, तो यहाँ पर एज्यूम भी थोड़ा सा कर लेते कि राइट एंगल ट्रायंगल ही है, उसी पर निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस यानी कि आधार कितना है 56, हाइट कितना है 90, ये टोटल एरिया हो गया। और टोटल पैसा निकालने के लिए टोटल एरिया में से प्रति मीटर स्क्वायर का रुपया से गुना कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 6.8 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 चला जाएगा, हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा कुल रुपया आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 2 से काटेंगे 28, आप 56 आपका 28 बार में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 28 नमा आपका कितना हो जाता है 252 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 252 इंटू क्या करेंगे 68। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 8 पच्चीस 40, 8 दूनी 12, 40 अब 12 आपका कितना हो जाता 40 अब 12 52 है कितना हो जाता है 53, यानी कि अंतिम में क्या आना चाहिए 3 6, यहाँ पर 1 6 है नहीं हो सकता, 8 2 है नहीं होगा, 1 2 है नहीं होगा, 3 6 यही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। बाकी आप गुना करके चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।